2026 में दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत कौन है? डॉलर या गोल्ड? जब दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक चुपचाप सोना खरीद रहे हो तो समझ लीजिए सिस्टम में कुछ बड़ा बदल रहा है। सिर्फ 2025 में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने करीब 863 टन सोना खरीदा। यह पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा खरीदारी है और यह ट्रेंड नया नहीं है। पिछले 16 साल से लगातार सेंट्रल बैंक्स नेट गोल्ड बायर रहे हैं। 2026 में भी गोल्ड की खरीदारी जारी है, लेकिन भले ही थोड़ी स्लो दिख रही हो, लेकिन दिशा यहां पर साफ है। चीन, पोलैंड, भारत, टर्की, सिंगापुर ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि नए गोल्ड ब्लॉक के नए खिलाड़ी हैं जो लगातार अपने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ देशों ने तो अपने गोल्ड को विदेशों से वापस मंगवाना भी शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि भरोसा कम हो रहा है। बाकी जहां पे जिस वॉल्ट में, जिस दुनिया के जिस कोने में उनका गोल्ड रखा हुआ है, उन देशों पर उनका भरोसा कम हो रहा है। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। डॉलर पर भरोसा घट रहा है। ग्लोबल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 66% से गिरकर 57% तक आ चुकी है और गोल्ड का हिस्सा तेजी से सेंट्रल बैंकों के रिजर्व में बढ़ता जा रहा है। रूस पर जो पाबंदी लगी थी, उसके बाद दुनिया ने एक बात समझ ली कि आपका पैसा अगर डॉलर में है तो वो पूरी तरह आपका नहीं है। यानी गोल्ड अगर आपके पास है, फिर यहां पर नो काउंटर पार्टी रिस्क, यानी गोल्ड सबसे सुरक्षित विकल्प उनको नजर आने लगा है। अब गोल्ड सिर्फ सेफ हेवन नहीं रहा, ये एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। करेंसी डिवैल्यूएशन से बचाव के लिए एक हथियार बन चुका है, फॉरेन रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक हथियार बन चुका है और जियोपॉलिटिकल रिस्क में इंश्योरेंस के तौर पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर डिपेंडेंसी कम करके गोल्ड एलोकेशन को बढ़ा रहे हैं। गोल्ड डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि एनालिस्ट ने 2026 में एक गिरावट के बाद भी अब $6000 तक जाने का अनुमान दे रहे हैं। यानी जो सेंट्रल बैंक आज सोना खरीद रहे हैं वो सिर्फ हेज नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर प्राइसिंग को भी शेप अप कर रहे हैं। ये सब क्या बताता है? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रैगमेंट हो रहा है, कंट्रीज सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में हैं और गोल्ड फिर से अल्टीमेट मनी बन रहा है। सवाल यह नहीं कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव को समझ पा रहे हैं जो सेंट्रल बैंक्स पहले ही समझ चुके हैं। क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो पूरी तरह से असल कहानी नहीं होती, इनसाइड कुछ और ही गेम चलता है। अगर आपको भी इस तरह की डीप एनालिसिस पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा।